सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 को कर लो। यह गुप्त उपाय जिससे आपके घर में हमेशा पैसा का आगमन होता रहेगा। कभी भी आपके घर की तिजोरी खाली नहीं रहेगी और न ही किसी चीज की कमी आपके घर में रहेगी। जी हां मित्रों, सफला एकादशी नाम से ही मालूम होती है कि जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन यह गुप्त उपाय कर लेते हैं तो फिर मानो उस व्यक्ति के जीवन सफल हो जाते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन कौन सी काम करने से मनुष्य के जीवन में सफलता मिलती है। उससे पहले आपसे निवेदन है मित्रों, यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त और सफला की कौन सी समय में पूजा किया जाए ताकि बिजनेस से लेकर सरकारी नौकरी में सफलता मिल सके। मित्रों, पौष माह में आने वाली सफला एकादशी विशेष महत्व रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सभी शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने से साधक को प्रभु श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। शास्त्र के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर को देर रात 10:29 पर शुरू होगी और 27 दिसंबर को देर रात 12:43 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथिमान है। साधक 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं अपनी सुविधा के अनुसार 26 दिसंबर के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। साधक 26 दिसंबर के दिन व्रत रखेंगे। वहीं सफला एकादशी का पारण 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:15 तक होगा। 16 मिनट पर समाप्त होगी। साधक अपनी सुविधा के अनुसार 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पारण कर सकते हैं। साधक पूजा पाठ संपन्न कर अन्न दान व्रत खोल सकते हैं। शास्त्र के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन देर रात 10:24 पर हो रहा है। ज्योतिष सुकर्मा योग को शुभ कार्यों के लिए उत्तम मानते हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होगी। सफला एकादशी पर दुर्लभ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव देर रात 12:43 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस समय जगत की देवी मां पार्वती भी उनके साथ रहेंगी। भगवान शिव के कैलाश पर विराजमान रहने के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से सुखों में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हुए व्रत और रात्रि जागरण करता है, उसे कई वर्षों की तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही उसके सभी दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन तोड़ा जाता है। व्रत खोलने से पहले द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान करें। मान्यता है कि इससे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। मित्रों, सफला एकादशी के कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसको सुनने मात्र से सरकारी नौकरी में सफलता मिल सकती है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा उसके 4 पुत्रों के साथ रहता था। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा कुकर्मों में लीन रहकर देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया था। इसके बाद लुम्पक जंगल में रहकर मांसाहार खाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। एक बार भीषण ठंडी की वजह से वह रात में सो नहीं पाया। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब होश आया तो अपने पाप कर्मों पर पछतावा हुआ और उसने जंगल से कुछ फल इकट्ठा किए और पीपल के पैर के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस सर्द रात को भी उसे नींद नहीं आई। वह जागरण कर श्री हरि की आराधना में लिप्त था। ऐसे में अनजाने में उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रताप से
विष्णु जी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और वह पुनः राज्य में पिता के पास रहने लगा। पिता ने सारी बात जानकर पुत्र लुम्पक को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और वन में हरि भजन करने चले गए। लुम्पक ने वृद्धावस्था तक शास्त्रानुसार राज्य किया और अंत में वन में जाकर विष्णु जी का पूजा एकादशी व्रत के फल स्वरूप मोक्ष प्राप्त हुआ। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध कर देता है। सफला एकादशी के दिन केले के पौधे के पूजन का बड़ा महत्व है। इस दिन पानी में हल्दी डालकर केले के पौधे पर अर्पित करें और 7 बार परिक्रमा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होती हैं। साथ ही सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना के दौरान उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों को नौकरी में परेशानी हो रही है तो वह लोग नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए सफलता एकादशी के दिन विष्णु जी के समक्ष 9 मुखी दीपक को कलावे की बाती से प्रज्वलित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से बिजनेस में और नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही उस उपाय को करने से आपके जीवन में भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। धार्मिक मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप अपने घर में कभी पैसों की तंगी नहीं चाहते हैं और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें तो सफला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाएं और 43 दिन तक नियमित रूप से यह प्रक्रिया जारी रखें। ऐसा करने से घर में कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी। कभी भी आपको किसी से पैसा कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा जीवन खुशहाल में ही बीतेगा। साथ ही मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा अपने पति या पत्नी से क्लेश होता रहता है। दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ाना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन पीले रंग की धातु के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें 1 सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते पानी में फेंक दें। ऐसा करने से विवाहित जीवन सुखी रहेगा। कभी भी पति पत्नी में आपसी मनमुटाव नहीं होगा। अगर अपने जीवन साथी की बेहतरीन जीवन चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदर पूर्वक बुलाकर बिना नमक का या मीठा भोजन कराएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 5 सुहागिन महिलाओं के निमित्त भोजन निकालकर उनके घर जाकर दे आएं। ऐसा करने से जीवन साथी की बेहतरी जीवन बनी रहेगी। यदि आप किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय 2 हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकले तो उन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाएं हाथ की भुजा पर बांध लें। आपका काम जरूर बनेगा। ऐसा करने से आपकी हर काम में सफलता सुनिश्चित होगी। अगर अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दें। चंदन घिसते समय ध्यान रहे कि एक बार में इतना चंदन घिस लें जो अगले 15 दिन तक यानी अगली एकादशी तक चलता रहे और यह तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आप अगली एकादशी तक जारी रखें। जब अगली एकादशी आए तो आप फिर से यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर अपने बिजनेस में वृद्धि पाना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन एक तांबे का चौड़े मुंह वाला कलश लीजिए। अब उस कलश में श्री विष्णु के किसी भी मंदिर के मुख्य द्वार और गाय के खुर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर रख दें। अगर संभव हो तो विष्णु मंदिर के द्वार की मिट्टी और गाय के खुर की मिट्टी के साथ ही घुड़साल जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं वहां की मिट्टी भी कलश में रखें। अब उस कलश को अपनी दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें। नियमित रूप से अपनी दुकान या ऑफिस खोलते समय
धूप उस कलश में जलाएं। यह उपाय आपको 15 दिन तक करना है। ऐसा करने से बिजनेस में वृद्धि के साथ कई अन्य लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपने परिवार के सदस्यों की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, सफला एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान नारायण को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय शंख में कुछ जल बचाकर रख लें और उसे प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहे और आपके बच्चे आपका सम्मान करते रहें, इसके लिए पीपल की जड़ में एक लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहेगा और बच्चे आपका सम्मान करेंगे। अगर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसे शुरू करने से सफला एकादशी के दिन पहले गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। आपके काम की शुरुआत अच्छी होगी और साथ ही उसकी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। ऐसा करने से आपको नए कामों में सफलता मिलेगी। साथ ही अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करने के लिए सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही भरी रहेंगी। इसके विपरीत ही कुछ ऐसे भी काम हैं जो सफला एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्यों कि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है और यदि माता लक्ष्मी रूठ जाती है तो मानो उस घर में कंगाली ही आ जाती है। मित्रों, सफला एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक के ऊपर से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा समाप्त हो जाती है। सफला एकादशी के दिन अपने घर के साथ साथ पूजा स्थल को भी गंदा न रखें। पूजा की जगह को गंदा रखने से वास्तु दोष पैदा होता है और नकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और फिर उस घर में दरिद्रता आ जाती है और उस घर में हमेशा पैसों की किल्लत बनी ही रहती है। सफला एकादशी के अवसर पर साबुन और तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और साथ ही सफला एकादशी के दिन मन में किसी इंसान के प्रति बुरे विचार नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और भजन कीर्तन करना चाहिए। भजन कीर्तन से भगवान आपके ऊपर हमेशा के लिए खुश हो जाते हैं। सफला एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव बनते हैं, इसलिए इस दिन भूल कर भी चावल ना बनाएं और ना खाएं और न ही इस दिन मांस मछली खाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल आपको नहीं मिलता। सफला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान के भजन और जागरण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी पर कुछ विशेष काम राशि अनुसार करना पुण्य फलदायी माना गया है। इससे अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। जाने सफला एकादशी पर राशि अनुसार उपाय धन प्राप्ति के लिए मेष राशि वालों को सफला एकादशी के दिन दूध से विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही उन्हें केवड़ा का फूल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से घर में बरकत आती है। वृषभ राशि वाले सफला एकादशी पर श्री हरि और मां लक्ष्मी को भोग में मखाने की खीर का नैवेद्य लगाएं। सफेद मिठाई का दान करें। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं। सफला एकादशी पर मिथुन राशि वाले किसी मंदिर में पीपल का पौधा लगाएं। तुलसी में शाम को घी का दीपक लगाकर परिक्रमा करें। मान्यता है इससे बिजनेस संबंधी समस्या खत्म होती है। कर्क राशि वाले इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, धन की आवक बढ़ती है। सिंह राशि वाले जातक सफला एकादशी पर आपको केले के पेड़ पर हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए और गाय को आटे की लोई में गुड़ और चने की दाल मिलाकर खिलाना चाहिए। इससे पारिवारिक संबंध में मिठास बढ़ती है, क्लेश नहीं होते हैं। कन्या राशि वालों को सफला एकादशी के दिन हरे मूंग का दान करना चाहिए। गाय को चारा खिलाएं। ओम गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति और बच्चे की उन्नति के लिए ये उपाय कारगर है। तुला राशि वालों को सफला एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख की घर में स्थापना करनी चाहिए।
या फिर इस शंख से श्री हरि का अभिषेक करें, नारियल का दान करें। ये जातक का सोया भाग्य जगा सकता है, सौंदर्य और भौतिक सुख प्राप्त होता है। सफला एकादशी पर वृश्चिक राशि वाले घर के ईशान कोण पर दीपक जलाएं। इस दिन माता लक्ष्मी को सिंदूर और विष्णु जी को हल्दी चढ़ाएं। इससे रोग दोष दूर होते हैं। धनु राशि वालों को सफला एकादशी के दिन विष्णु जी को पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। इससे बिना विघ्न का काम पूरे होते हैं। मकर राशि के लोगों पर इस दिन वैजयंती के फूलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जूते कंबल का दान करें। ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है इससे विष्णु संग शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए कुंभ राशि वाले इस दिन तुलसी की जड़ से स्नान करें और फिर डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे आय के स्रोत बढ़ते हैं। मीन राशि वाले सफला एकादशी पर हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में बांधकर श्री हरि के चरणों में चढ़ाएं और फिर इसे अगले दिन तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे धन की कभी कमी नहीं होती। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।